यस सर। सो शैल वी स्टार्ट, करें आज का लेक्चर शुरू बेटा। कल बेटा हमने पढ़ा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसे ही बेटा हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। देखो ये हमने लास्ट सम पढ़ा था, याद आ रहा है बेटा कि साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 है, तो उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमने फाइंड करने थे। एंड वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं। कितने होते हैं? दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं, हमें दो ही वैल्यूज मिलते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब हम नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या है? अब नेक्स्ट सम उन्होंने दिया है बेटा आपको, sec x इज इक्वल टू 2/√3, sec x इज इक्वल टू 2/√3, ये आपका नेक्स्ट सम है बेटा। सो इन सॉल्यूशन हम लिखेंगे sec x इज इक्वल टू 2/√3, दिस इज गिवन। नाउ टेल मी, अगर इस sec को मैं कन्वर्ट करता हूं cos में बेटा, तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना, और वो आ जाएगा बेटा √3/2। इट मीन्स दैट आपको जो इक्वेशन मिल गया बेटा वो मिल गया cos x इज इक्वल टू √3/2, cos x इज इक्वल टू √3/2। नाउ टेल मी कि cos किन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, बिकॉज यहां पर जो वैल्यू दिया है क्या वो पॉजिटिव है बेटा? सो टेल मी cos किन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है? हु विल टेल मी की cos कुठल्या दोन क्वाड्रंट्स मध्ये पॉझिटिव्ह असतो? फर्स्ट एंड फोर्थ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। इट मीन्स दैट जो पहला सॉल्यूशन मुझे मिलेगा बेटा वो मिलेगा मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बराबर है। फर्स्ट सॉल्यूशन आई विल गेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दी सेकेंड सॉल्यूशन जो है वो मुझे मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। तो ऐसे बेटा मुझे दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सॉल्यूशन मिलेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब आप नीचे लिखोगे, नीचे अब आप लिखोगे बेटा we know that, tell me cos x is equal to √3/2, cos of which angle is √3/2? जो आपको पता है from that table, tell me cos of which angle is √3/2? 30 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड। और 30 कितना होता है? π/6 होता है। कितना होता है बेटा? π/6। तो इस √3/2 के लिए क्या मैं cos π/6 ऐसे लिख पाऊंगा? यस, हम ऐसे लिख पाएंगे। अब बेटा क्या होगा कि ये cos और ये cos कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा x इज इक्वल टू π/6, x इज इक्वल टू π/6। ये पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया, और ये कहां पर मिला बेटा आपको? वो मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में से जो एंगल हमें मिलता है क्या उसे हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। तो यहां पर जो रेफरेंस एंगल का वैल्यू है बेटा वो आपको मिल गया π/6। क्या मिल गया आपको? π/6। अब सेकंड सॉल्यूशन आपको कहां मिलना है? वो मिलना है बेटा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। कहां पर मिलना है आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड नाउ टेल मी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंटर कैसे करोगे? हाउ टू एंटर इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट? कौन मुझे बोलेगा इन चैट सेक्शन कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंटर कैसे करते हैं? π-θ, सॉरी 2π-θ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर बेटा हम ऐसे लिख पाएंगे अब ऑल्सो cos x इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखेंगे cos ऑफ 2π-θ। टेल मी थीटा का वैल्यू आपको यहां पर क्या मिला है? π/6 मिला है। क्या मिला बेटा आपको? π/6 मिल गया, बराबर है। तो यहां पर हमने एंटर किया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां पर एंटर किया है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने एंटर किया है। नाउ बेटा इस 6 से क्या मुझे इस 2π को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सो 6 इंटू 2π आना चाहिए 12π, एंड 12π माइनस पाई आ जाएगा 11π। तो यहां पर बेटा मुझे मिलेगा 11π/6 ना। क्या मिलेगा मुझे? 11π/6, cos ऑफ 11π/6। नाउ बेटा दिस cos, ये वाला cos और ये वाला cos क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 11π/6। तो देखो यहां पर मिल गया आपको x इज इक्वल टू 11π/6। टेल मी ये एंगल आपको किस क्वाड्रेंट में मिला? ये मिल गया आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहला एंगल आपको मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड एंगल आपको मिल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। और क्या दोनों एंगल्स बेटा लाई कर रहे हैं बिटवीन 0 to 2π? दोनों एंगल्स 0 से लेके 2π के बीच में हैं।
और जो एंगल 0 से लेके 2 पाई के बीच में आपको मिलते हैं, क्या वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं? तो नीचे आप लिखोगे बेटा, नीचे आप लिखोगे कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज इक्वल टू पाई बाई 6 कॉमा 11 पाई बाई 6 इज लेस देन 2 पाई ना। यहां पर आपने क्या बता दिया कि ये जो दो वैल्यूज हैं ये 0 से लेके 2 पाई के बीच में है। That's why they are forming principal solution. Therefore principal solution is equal to आपको मिल गया in curly bracket, पहला वैल्यू मिला आपको पाई बाई 6, दूसरा वैल्यू आपको मिल गया 11 पाई बाई 6 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट सम के ऊपर हम जाते हैं बेटा। नेक्स्ट सम आपका है, पहले मैं इसे रफ कर दूं। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम दिया है कोसेक x इज इक्वल टू 2। दे हैव गिवन यू कोसेक x इज इक्वल टू 2, ऐसे इक्वेशन आपको दिया है। यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। टेल मी इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन हम लिखेंगे कोसेक x इज इक्वल टू 2 ना। अगर मैं इस कोसेक को कन्वर्ट करता हूं साइन में बेटा, अगर यहां पर मैं साइन x लिखता हूं तो क्या इस वैल्यू का मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा? वो मिल जाएगा मुझे 1/2। क्या मिल जाएगा? 1/2। अब यहां पर बेटा साइन जो है वो पॉजिटिव है। नाउ टेल मी इन विच टू क्वाड्रेंट्स साइन इज पॉजिटिव? क्या साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में? तो पहला सॉल्यूशन आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर है। तो नीचे आप लिखोगे वी नो दैट। आपको क्या पता है बेटा, यहां पर आपको क्या पता है? वी नो दैट कि साइन x इज इक्वल टू 1/2। टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2? कौन बोलेगा चैट सेक्शन में? वेरी गुड, वेरी गुड, पाई बाय 6। साइन 30 जो है वो होता है 1/2। तो क्या इस 1/2 के लिए मैं लिख पाऊंगा साइन पाई बाय 6? और अब बेटा ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा यहां पर x इज इक्वल टू पाई बाई 6। क्या मिलेगा आपको? x इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये पहला सॉल्यूशन मिल गया आपको। किस क्वाड्रेंट में मिला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में से जो एंगल आपको मिलता है क्या उसे हम रेफरेंस एंगल कहते हैं? तो ये मिल गया आपको रेफरेंस एंगल पाई बाई 6। नाउ टेल मी आपको एंटर कहां पर करना है? अब एंटर करना बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे एंटर करोगे? कौन बोलेगा हाउ टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट? जल्दी जल्दी, हम थोड़ा सा हमारा स्पीड बढ़ा रहे हैं। पाई माइनस थीटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो आगे आप लिखोगे ऑल्सो, ऑल्सो साइन x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ, यहां पर हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा, और थीटा जो है वो आपको मिल गया पाई बाई 6 ना। अब बेटा इस पाई को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 6 से, तो ऊपर आएगा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 ना। कितना आएगा? 5 पाई बाई 6। तो यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ 5 पाई बाई 6। और अब ये वाला साइन और ये वाला साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपको मिलेगा x इज इक्वल टू, क्या मिलेगा आपको? x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये एंगल आपको मिला कहां पर बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पहला एंगल मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड एंगल मिला सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो क्या दोनों लाई कर रहे हैं बिटवीन 0 से लेके 2 पाई? 0 से लेके 2 पाई के बीच में दोनों लाई कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर हम ये वाला लाइन लिखेंगे, बराबर है? ये आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख दोगे। क्या लिख दोगे आप? प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख दोगे। अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? 5 पाई, ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो ऐसे है, cot x इज इक्वल टू √3। cot x इज इक्वल टू √3। नीचे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में cot x इज इक्वल टू √3। अगर मैं इस cot को कन्वर्ट करता हूं tan में, तो क्या इसका मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा? 1/√3 आ जाएगा, बराबर है। नाउ टेल मी यहां पर tan पॉजिटिव मिल गया, सो इन विच टू क्वाड्रेंट्स tan इज पॉजिटिव? tan किन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बेटा? tan किन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan? तो पहला सॉल्यूशन आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
सेकेंड सोल्यूशन आपको मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आप आगे लिखोगे, आगे आप लिखोगे बेटा, वी नो दैट, क्या पता है आपको कि tan x इज इक्वल टू 1/√3। टेल मी tan ऑफ विच एंगल इज 1/√3? 30 डिग्री, दैट इज π/6, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे आप tan π/6। अब बेटा ये वाला tan और ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू π/6 ना। क्या मिल गया आपको? x इज इक्वल टू π/6। पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया, अंडरस्टूड। अब आपको एंटर करना है थर्ड क्वाड्रेंट में। टेल मी हाउ टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट, कौन मुझे बोलेगा फटाफट? इन थर्ड क्वाड्रेंट हाउ टू एंटर? हाउ टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट, बड़ा इजी जानने के लिए ना। द वैल्यूज विच वी नो, आपको पता जो है टेबल से, वो साइन कॉस एंड टैन के वैल्यूज पता है। और आगे जाके जब हम जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे बेटा, जनरल सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूलाज अवेलेबल है वो भी साइन कॉस टैन के लिए ही अवेलेबल है। दैट्स वाई अभी से हम आदत लगा रहे हैं कि वी हैव टू कन्वर्ट कॉट, कोसेक एंड सेक इनटू व्हाट? कॉस, साइन एंड टैन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया गौरव? ओके तो टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट आपको करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा। क्या करना पड़ेगा? पाई प्लस थीटा। और यहां पर थीटा का वैल्यू कितना है? π/6 है। तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे ऑल्सो tan x इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस π/6, ठीक है। अब बेटा इस पाई को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहां पर आएगा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6। तो यहां पर आ जाएगा tan ऑफ 7 पाई बाय 6। और अब ये वाला tan और ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। ये एंगल आपको कहां मिला? थर्ड क्वाड्रेंट में। पहला एंगल आपको कहां मिला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या दोनों एंगल 0 से लेके 2 पाई के बीच में है? सो दे विल फॉर्म प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दे विल फॉर्म व्हाट? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आगे आप ये दो लाइंस लिख दोगे, आगे आप ये दो लाइंस लिख दोगे। अंडरस्टूड? क्या समझ में आ गए बेटा दोनों लाइंस? ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan x इज इक्वल टू √3। अब यहां पर तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, tan x √3 दिया हुआ है, आपको इजीली इसका आंसर निकालते आ जाना चाहिए। मैं सिर्फ यहां पर शो कर रहा हूं, ये आपको निकालते आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है, sin x इज इक्वल टू -1/2। sin x इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ टेल मी साइन किन दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? इन विच टू क्वाड्रेंट साइन इज निगेटिव? कौन बोलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहला सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, और दूसरा जो सॉल्यूशन है बेटा, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहला सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सॉल्यूशन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिल जाना चाहिए। कैसे निकालोगे? देखो यहां पर बेटा, देखो यहां पर ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं यहां पर सॉल्यूशन में, वी नो दैट साइन x इज इक्वल टू -1/2। बेटा ये माइनस साइन में एज इट इज रख रहा हूं ना। And tell me sin of which angle is 1/2? 30। और 30 कितना होता है? π/6। So for this 1/2 we can write sin π/6। हम क्या लिख पाएंगे? sin π/6। और अब बेटा ये वाला साइन और ये वाला साइन हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहां पर आगे माइनस साइन आ गया। क्या आ गया? माइनस साइन आ गया, बराबर है। नाउ टेल मी साइन किन दो क्वाड्रेंट में निगेटिव है? थर्ड एंड फोर्थ। तो अभी हमें एंटर करना है थर्ड क्वाड्रेंट में। हाउ टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंटर कैसे करते हो? पाई प्लस थीटा। क्या करते हो आप? पाई प्लस थीटा। और पाई प्लस थीटा, यहां पर थीटा कितना है बेटा? π/6 है। ये एंगल हमें कहां से मिला? फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिला। तो वो एंगल क्या है? रेफरेंस एंगल है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, बराबर है। तो इस माइनस साइन π/6 के लिए, माइनस साइन π/6 के लिए अब हम ऐसे लिख पाएंगे साइन ऑफ पाई प्लस π/6। अब हम माइनस साइन नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहां पर हमने एंटर कर दिया
थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड वी नो दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन कैसे होता है, निगेटिव ही होता है। अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये हमने 11th में पढ़ा था, वी हैव स्टडीड दिस इन 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब उसका इतना जरूरत यहां पर नहीं लगेगा, और जहां पर भी जरूरत लगेगा बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इससे ये कैसे आ गया, ठीक है। सो अब ऐसे जब जा रहे हैं हम, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन थर्ड क्वार्टर में निगेटिव होता है, दैट्स वाई यहां पर हमने लिख दिया साइन पाई प्लस पाई बाय 6, हमने थर्ड क्वार्टर में एंटर कर दिया, ठीक है। अब बेटा इस पाई को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो यहां पर आएगा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, 7 पाई बाई 6 ना, तो यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ 7 पाई बाई 6, क्या आएगा साइन ऑफ 7 पाई बाई 6, एंड नाउ दिस साइन एंड दिस साइन विल गेट कैंसिल, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। ये एंगल आपको कहां पर मिला बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में मिला, ये पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। चलो अब हम सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे बेटा। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू एंटर इनटू व्हाट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां पर एंटर करना है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, यहां तक तो एज इट इज लिखोगे आप, माइनस साइन पाई बाय 6 तक। अब आपको एंटर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंटर करते कैसे है, 2 पाई माइनस थीटा ना, थीटा कितना है बेटा, पाई बाय 6 ही है, तो इस माइनस साइन पाई बाय 6 के लिए बेटा हम लिख पाएंगे साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6। अब इस 2 पाई को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 पाई 12 पाई, 12 पाई माइनस पाई इज 11 पाई, तो यहां पर आ जाएगा 11 पाई बाय 6 ना, तो यहां पर आएगा साइन ऑफ 11 पाई बाय 6, एंड नाउ दिस साइन एंड दिस साइन विल गेट कैंसिल, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। ये एंगल आपको मिल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या दोनों एंगल 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, तो आगे के 2 लाइंस लिख दो बेटा, आगे के 2 लाइंस आपको पता है, तो आपका ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या हो गया, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। क्या यहां तक बेटा क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। इफ इट इज क्लियर राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यहां तक सभी का क्लियर है, नो डाउट बेटा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, tan x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अगेन tan बेटा दिया है निगेटिव। टेल मी इन विच 2 क्वाड्रेंट्स tan इज निगेटिव, इन विच 2 क्वाड्रेंट्स tan इज निगेटिव, कौन से 2 क्वाड्रेंट्स में tan निगेटिव होता है, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ में बेटा tan कैसे होता है, निगेटिव। इट मींस दैट पहला जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिकॉज इन दिस 2 क्वाड्रेंट्स tan इज निगेटिव, बराबर है, ठीक है। अब नीचे हम ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से हम लिख पाएंगे नीचे, देखो यहां पर इन सॉल्यूशन वी नो दैट tan x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, ये माइनस साइन यहां पर एज इट इज, एंड tan ऑफ पाई बाई 3 होता है रूट 3 ना, tan 60 होता है रूट 3, 60 मीन्स व्हाट, पाई बाई 3, तो यहां पर लिख दिया हमने tan पाई बाई 3, ठीक है। अब बेटा हमें एंटर करना है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंटर कैसे करते हैं, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस समथिंग, और जो समथिंग है वो आपको मिला हुआ है पाई बाई 3, कितना मिला हुआ है, पाई बाई 3। तो यहां पर हम इस माइनस tan पाई बाई 3 के लिए लिख पाएंगे tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। अब इस पाई को 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पर आएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3 आएगा ना, तो यहां पर आएगा tan ऑफ 2 पाई बाई 3, कितना आएगा, tan ऑफ 2 पाई बाई 3। एंड नाउ बेटा व्हाट विल हैपन कि ये tan, ये वाला tan और ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमें एंटर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बराबर है, ठीक है। तो आगे आप ऐसे लिख पाओगे ना, ऑल्सो यहां तक बेटा एज इट इज रहेगा, देखो यहां पर यहां तक एज इट इज रहेगा। अब आपको एंटर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंटर कैसे करते हो बेटा, 2 पाई माइनस समथिंग, तो यहां पर आप लिखोगे tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3। इस 2 पाई को बेटा इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई इज 5 पाई, 5 पाई बाई 3 आ जाएगा यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा tan ऑफ 5 पाई बाई 3। एंड नाउ दिस tan एंड दिस tan विल गेट कैंसिल, आपको x मिलेगा 5 पाई बाई 3। ये एंगल आपको मिल गया बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो क्या दोनों एंगल्स जो आपको मिले हैं वो लाई कर रहे हैं बिटवीन 0 to 2 पाई, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या फॉर्म करेंगे आप, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही फॉर्म करेंगे। तो ये दो लाइंस आप इजीली लिख पाओगे, ये दो लाइंस आप इजीली लिख पाओगे बेटा। क्या यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस और नो? यस, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। आगे जो क्वेश्चन दिया है आपको वो दिया है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन दिया है आपको, tan x इज इक्वल टू -1। आप कर पाओगे बेटा, आप कर पाओगे, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, आप इजीली इसे भी कर पाओगे, इजीली इसे भी कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है √3 कोसेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन आपको दिया है, ठीक है। सो इन सोल्यूशन गिवन, गिवन क्या है बेटा, √3 इंटू कोसेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। टेल मी फ्रॉम दिस कोसेक x क्या आना चाहिए, क्या कोसेक x बेटा -2/√3 आ जाएगा, ये 2 वहां पर चला गया, -2 बन गया, √3 नीचे आ गया, तो कोसेक x आपको मिल गया -2/√3। नाउ इफ आई कन्वर्ट दिस कोसेक इनटू साइन, इनटू व्हाट, साइन x, तो इसका मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख पाऊंगा -√3/2, क्या लिख पाऊंगा मैं, -√3/2 लिख पाऊंगा। तो क्या आगे का सॉल्यूशन आपको पता है, क्या आप आगे सॉल्व कर पाओगे? साइन किन दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है बेटा, बोल दो इन चैट सेक्शन, टेल मी कि साइन किन दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, जल्दी जल्दी बोल दो। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या आप थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर पाओगे? इसे तो आगे कैसे सॉल्व करोगे ये आपको पता है, अच्छी तरह से पता है बेटा, ठीक है ना। आप इजीली इसे भी सॉल्व कर पाओगे और फाइनल आंसर निकाल पाओगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप इजीली निकाल पाओगे बेटा, ट्राई करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे दिया हो बेटा √2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन आपको दिया है, ठीक है। नाउ टेल मी गिवन, गिवन क्या है बेटा, √2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो cos x क्या आना चाहिए, cos x आपका आना चाहिए -1/√2, क्या आना चाहिए, -1/√2 आना चाहिए। फिर से वही बेटा, आपको पता है कि cos किन दो क्वाड्रेंट्स में निगेटिव है, वहां पर आपको एंटर करना है, वहां पर आपको एंटर करना है। तो बचे हुए जो स्टेप्स है बेटा कैसे लिखने हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, यू नो वेरी वेल हाउ टू राइट दीज स्टेप्स, बराबर है। और फाइनल आंसर भी आप इजीली निकाल पाओगे। तो क्या आप ये आंसर निकाल पाओगे? अगर निकाल पाओगे तो राइट यस इन द चैट सेक्शन, अगर नहीं निकाल पाओगे तो राइट नो। यस यस यस। तो यहां पर बेटा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली निकाल पाओगे बेटा, ठीक है ना, ओके ठीक है। चलो √3 sec x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी आप सॉल्व कर पाओगे वेरी इजीली, वेरी इजीली आप इसे भी सॉल्व कर पाओगे। देखो मैंने सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया है, जस्ट पढ़ लो, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर पढ़ने के बाद क्लियर है तो राइट क्लियर इन द चैट सेक्शन, ये पढ़ लो पहले सॉल्यूशन, और पढ़ने के बाद अगर एवरीथिंग इज क्लियर राइट क्लियर इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने बेटा पकड़ लिया स्पीड, क्या पकड़ लिया हमने? स्पीड पकड़ लिया। इससे पहले हमने क्या किया बेटा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, और सारे कंसेप्ट जब आपके क्लियर हो चुके हैं तब आपको बेटा सम्स कुछ नहीं लग रहे ना, आपको बहुत इजी गोइंग लग रहे, सारे सम्स आपको इजी गोइंग लग रहे हैं बेटा, वेरी इजी गोइंग लग रहे हैं। यही जादू होता है थियरी का, जो आपका थियरी क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर है, तो आपको सम्स बहुत इजी लगने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्लियर है आपको, आगे चले बेटा, ठीक है ना। तो आगे जो है बेटा अब आएगा जनरल सॉल्यूशन, क्या आएगा आपका? जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना।
अभी तक बेटा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अब हम पढ़ रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलेगा बेटा। आज एक मेडिकल इमरजेंसी है तो आज हम इतना ही लेंगे बेटा, यहां पर हम स्टॉप करेंगे। कल बेटा हम लेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या लेंगे हम? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इज इट ओके फॉर यू? थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं मैं, छोड़ा। ओके बेटा, बड़ा गिवन टाइम पीरियड में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। जो भी आपको शेड्यूल मैंने दिया है उसी शेड्यूल में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, बिकॉज अभी हमने पकड़ लिया स्पीड। क्या पकड़ लिया? स्पीड पकड़ लिया। तो जो टाइम मैंने आपको दिया है तभी चैप्टर खत्म होगा, तभी आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो क्या आपका पीडीएफ ओपन हो गया? क्या आपका पीडीएफ ओपन हो गया? क्या पीडीएफ डाल दूं ग्रुप के ऊपर? थोड़ा बड़ा हमारा जो ऐप है ना, हमारा जो वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल, तो कुछ चीजें शायद हमें मैनेज करनी पड़ेगी। विद इन अ वीक वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, पीडीएफ इज नॉट ओपनिंग। सर पीडीएफ इज ओपनिंग, ओके। पीडीएफ ओपन हो रहा है। साईराज तेरा नहीं हो रहा बेटा, शायद तेरे पास पीडीएफ होगा फिर। साईराज शायद तेरे पास पीडीएफ होगा बेटा। बाकी लोगों का पीडीएफ ओपन हो रहा है ना? बाकी लोगों का पीडीएफ ओपन हो रहा है क्या? यस सर। चलो बेटा, तो पीडीएफ में से बेटा यहां तक सारे सम्स आप क्लियर करोगे। ठीक है, जो एडिशनल सम्स है बेटा मैं धीरे धीरे आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो बेटा आज इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं क्लोज कर रहा हूं बेटा।